ज्योतिष के अनुसार कर्म क्या है? ज्योतिष का मूल हमारे वेद हैं। यह कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। यह कर्म के फल पर आधारित है। यह मोक्ष या मुक्ति को मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। कर्म का नियम यह अवधारणा है कि प्रत्येक क्रिया के अच्छे या बुरे परिणाम होते हैं, जो किसी व्यक्ति के वर्तमान जीवन या भविष्य के पुनर्जन्मों में उसके भविष्य को आकार देते हैं। यह विश्वास इस विचार पर आधारित है कि आत्मा अमर है और प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से अपना भाग्य खुद बनाता है। वैदिक प्रणाली में पुनर्जन्म यह विश्वास है कि आत्मा शाश्वत है और भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद यह दूसरी दुनिया में एक नए जीवन की ओर बढ़ती है। पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक जारी रहता है जब तक कि कोई आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति तक नहीं पहुंच जाता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने में सक्षम नहीं हो जाता है। कर्म और पुनर्जन्म के नियम मिलकर एक विश्वास प्रणाली बनाते हैं जो ब्रह्मांड के कामकाज और मानव अस्तित्व के उद्देश्य की व्याख्या करता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे कार्यों, विचारों और आदतों के माध्यम से व्यक्ति अपने अगले जीवन में उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है और अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वेदों के अनुसार आत्मा को चेतना का शाश्वत, अमर और अपरिवर्तनीय पहलू माना जाता है जो भौतिक शरीर से परे मौजूद है। इसे व्यक्ति का सच्चा सार माना जाता है और इसे व्यक्तिगत चेतना और आत्म जागरूकता के स्रोत के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि आत्मा जन्म से पहले और मृत्यु के बाद अस्तित्व में है और इसे परम वास्तविकता ब्रह्म से जुड़ा हुआ देखा जाता है। वैदिक परंपरा में जीवन का लक्ष्य आत्मा के अस्तित्व और ब्रह्म के साथ मिलन को महसूस करना है। इसे अमर, शुद्ध चेतना और अपरिवर्तनशील माना जाता है। मानव जीवन का लक्ष्य इसे महसूस करना और इसके साथ मिलन करना है, जिससे परम मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में आत्मा को एक सूक्ष्म लौकिक प्रतिनिधि माना जाता है। ज्योतिष पूर्णतः कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध या पूर्व निर्धारित कर्म, क्रियामाण कर्म। संचित कर्म एक व्यक्ति के पिछले जन्मों में संचित कर्मों और उनकी संबंधित प्रतिक्रियाओं या कर्म छापों को संदर्भित करता है, जो वर्तमान या भविष्य के जीवन में फल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संचित कर्म एक व्यक्ति के संपूर्ण कर्म, बैकलॉग और उनके समग्र भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। संचित कर्म की अवधारणा बताती है कि किसी व्यक्ति के पिछले कर्म उसके वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रारब्ध कर्म हिंदू धर्म में एक अवधारणा है और किसी के पिछले कार्यों के हिस्से को संदर्भित करता है, जो उनकी वर्तमान जीवन परिस्थितियों को निर्धारित करता है। इसे भाग्य के रूप में माना जाता है, जो जन्म के समय निर्धारित होता है और जीवन में व्यक्ति के अनुभवों और चुनौतियों को निर्धारित करता है।
अवधारणा को वेदों, हिंदू शास्त्रों में वर्णित किया गया है, जो पिछले कार्यों, कर्म के संचय और किसी व्यक्ति के वर्तमान जीवन पर उनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप है। प्रारब्ध कर्म को अपरिवर्तनीय माना जाता है, लेकिन इसके परिणामों का अनुभव करके इसे समाप्त किया जा सकता है, जिससे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। क्रियामाण कर्म उन क्रियाओं को संदर्भित करता है जो वर्तमान क्षण में की जाती हैं और हमारे भविष्य को आकार देती हैं। वेदों के अनुसार किसी के भावी जीवन के अनुभवों और परिस्थितियों को निर्धारित करने में क्रियामाण कर्म को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। वेद मानते हैं कि इरादे से किया गया हर कार्य एक कारण श्रृंखला बनाता है, जो भविष्य की घटनाओं को निर्धारित करता है। इसलिए व्यक्तियों में वर्तमान क्षण में अपने कार्यों के माध्यम से अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति होती है।